प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम पिछले कल के टॉपिक से प्रोसीड करेंगे और गुणनखंड की एक नई विधि सीखेंगे हम कि जैसे त्रिपदों में हम कैसे गुणनखंड करते हैं व्यंजकों का। वैसे तो हमने ये बीजीय व्यंजक में आपको पहले भी सर्वसम्मिकाएं करवाई थी, पर उस पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट करवाऊंगा। ये हमारी तीन आइडेंटिटीज। पहली सर्वसम्मिका क्या थी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसकी जगह माइनस आ जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें और इसमें डिफरेंस प्लस और माइनस का है, तो ये जो प्रोडक्ट टर्म होती है बीच में, प्रोडक्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों है। तो प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस 2ab होता है और माइनस वाले में माइनस 2ab होता है, राइट। और जब थर्ड आइडेंटिटी है, तीसरी सर्वसम्मिका है कि जब ये स्क्वायर जो है इंडिविजुअली अटैच होगा आपका ए के साथ, जैसे ये ए स्क्वायर अलग से अटैच है माइनस बी स्क्वायर अलग से अटैच है, तो ये कैसे टूटता है? ये सर्वसम्मिका कैसे बनती है? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इन सर्वसम्मिकाओं का भी हम इन गुणनखंडों में यूज कर सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, बिकॉज ये कंसेप्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 9th और 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसकी एक पूरी की पूरी प्रश्नावलियाँ करने को मिलेगी आपको। और जब 10th में जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स में जो है ये आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, इस विधि को यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझना आपने। ओके, सो कम टू एक्सरसाइज 14.2। इसमें आपका आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि गुणनखंड करो, और इसमें आपका ये त्रिपद दिया गया है आपको, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसका आपने गुणनखंड करना है। तो अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, इसमें क्या होता है, इसमें व्हाट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड इट, आपने देखना है कि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देते हो, जैसे सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर ए वाली टर्म, और यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ओके, अचर है ये। इसमें आप क्या करेंगे कि जो ए स्क्वायर का गुणांक होगा उसको जो अचर वाली टर्म होती है उससे गुणा कर लेंगे आप। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। इस 1 को आप 16 से गुणा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, 1 गुना 16 बराबर है 16। फिर जो गुणनफल आएगा उसके आप गुणनखंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि 16 इवन नंबर है, 2 से 8, फिर से इवन नंबर है, 2 से 4, फिर ये सम संख्या है, फिर 4 को 2 से करेंगे 2। तो इसको लिखने का तरीका फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे आप इसको? 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इतना काम हो जाने के बाद कि आपने पहले इसका गुणनफल निकाला और उस गुणनफल के आपने फैक्टर्स बनाए, उन फैक्टर्स में से आपने एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर इसमें से नंबर्स का तैयार करना है कि जिसका योग इस बीच वाली रकम के बराबर आ जाए। जैसे हम यहाँ पर 16 के गुणनखंड 16 इंटू 1 भी बन सकता है, 8 और 2 भी बन सकते हैं, 4 और 4 भी बन सकते हैं। तो अब आपने इतनी ऑप्शंस में से देखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है आपका यहाँ पर फिट बैठेगा। अब जैसे आपने 8a को ब्रेकअप करना है बाय यूजिंग दिस, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन किसका है? 4 और 4 का। तो हम क्या करेंगे, इस 8a को ऐसे जोड़ेंगे आप, 4a और 4a, इसलिए मैंने ये एरो से बता दिया आपको 4a और 4a, क्लियर। अब आपने इसकी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दी, 8a को 4a और 4a में तोड़ा इस प्रोसेस द्वारा।
और ये ए स्क्वायर भी एज इट इज है और 16 भी एज इट इज है। अब इसके बाद वाला स्टेप जो है हमने 14.1 में मैंने आपको सिखाया था कि आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन चीज देखेंगे कौन सी है। यहाँ पर ए 2 बार है, यहाँ पर ए बार है, ए जो है एक ही बार है, तो ए जो है कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस एज इट इज और यहाँ से बचेगा 4। वैसे ही इन दोनों में से आप 16 को ब्रेकअप करो, आप 16 4 इंटू 4, यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 4, यहाँ पर 4 आ गया और ये आ जाएगा ए एज इट इज प्लस 4। अब देखो ये ए प्लस 4 और ए प्लस 4 जो ब्रैकेट के अंदर है, देखो ये मैंने अंडरलाइन किया है इन दोनों को, ये और ये यहाँ से इकट्ठा होकर कॉमन आ गया बाहर ही, और ये वाला ए यहाँ पर आ गया और ये वाला 4 जो है प्लस 4 यहाँ पर आ गया। तो यू आर गेटिंग ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, जिसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो गुणनखंड के रूप में। इस गुणनखंड को कैसे आप फर्दर लिख सकते हो, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि आपका इस आइडेंटिटी के बराबर भी है। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो आप दोबारा से कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे आप, है ना, बहुत सिंपल। ओके, अब इसी तरह का एक प्रश्न हम और लेंगे, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में कि 1p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अगेन कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर इज 1, फिर हम p स्क्वायर के कोफिशिएंट को 25 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 गुणा 25 25 आ जाएगा। फिर 25 के हम क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, तो 5 इंटू 5 25, फिर 5 को 5 एकम 5, और ये फैक्टर्स 25 के फैक्टर ऑप्शंस कितने बन गए, 5 इंटू 5 इंटू 1। और एक चीज याद रखना कि 1 जो है हमेशा ही अरे सभी के साथ गुणनखंड होता है। ओके, अब हमने ब्रेक किसको करना है, मिडिल टर्म कौन सी है यहाँ पर, 10p बाय मेकिंग यूज ऑफ पेयर फ्रॉम दिस। अब हम इस 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 माइनस 5। अब देखो -5 और -5 कितना होता है, -10। जमा करके ये चीज आ रही है, और जब इन दोनों नंबर्स को आप गुणा करेंगे तो आपके पास दोबारा से कितना आ जाएगा, ये 25, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा दोबारा से। तो इस नंबर का रिलेशन इसके साथ भी है और इन दोनों का इन दोनों के साथ भी है। ओके, मींस these factors 5 and 5 are related with this number and with this number। गुणा करके आएगा 25 और जमा करके आएगा आपका -10। अब फिर आगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में लिया, आपके पास कॉमन देखेंगे क्या आएगा, p कॉमन, p -5, सेम स्टेप्स। यहाँ पर देखो 25 टूटेगा आपका 5 इंटू 5 में, और यहाँ से कॉमन लिया मैंने -5। अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि -5 जब हम कॉमन लेते थे तो क्या होता था, ब्रैकेट जब लगाते थे तो इसके अंदर वाली टर्म्स अपनी साइंस चेंज करती थी। तो यहाँ पर -p है, ये क्या हो जाएगा +p, और यहाँ पर ये क्या था, +25 था ना। फैक्टर्स 5 इंटू 5 में ब्रेकअप करने के बाद यहाँ पर एक 5 बाहर आ गया था, तो एक 5 के साथ आपके पास यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन है। सिमिलरली अब ये और ये चीज बाहर आ जाएगी कॉमन, और यहाँ से ये वाला p बच गया और यहाँ से -5 बच गया। ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब अगर हम इसको फिर से कलेक्टिव वे में लिखेंगे तो ये बनेगा आपका p-5 का होल स्क्वायर मीन्स a-b का होल स्क्वायर। और फिर से अगर आप इसमें इसको एक्सपेंड करेंगे इस आइडेंटिटी द्वारा तो यू विल अगेन गेट दिस नंबर। ओके, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ अभी एक बारी में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को जो है दोबारा आप देखेंगे मेरे वीडियोस को, तो डेफिनेटली ये टॉपिक जो है आपको बहुत इजी लगेगा। 14.2 देखो, दिस इज वेरी इजी।
इसमें आपको बताया गया है, इसमें आप सीखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी, इस वाली सर्वसम्मिता का कैसे यूज करेंगे आप। जब आपके पास एक्सप्रेशन में सिर्फ दो पद हो और बीच में नेगेटिव साइन हो और ये स्क्वायर फैक्टर्स में आ रहे हों, या फिर इनको कॉमन लेने के बाद ये दोनों पद जो है आपके स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हो, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जैसे आपको पता लग गया कि ये स्क्वायर है किसका, 2 का, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है ये किसका, 3 का, तो इसको ब्रेकअप करके आप क्या करेंगे, ये बनेगा आपका 2p का होल स्क्वायर। 2 का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, माइनस एज इट इज। फिर यहां पर 9q स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप, 3q होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी है तो ये 9 देगा आपको, और ये इसका भी है तो ये q स्क्वायर देगा आपको। उल्टा भी रिवर्स भी चेक करना है आपने। नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज टेकिंग दिस फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बीजीय व्यंजक में भी काफी ज्यादा किया है इस चीज को, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आने के बाद आपने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ये ए 2p है और b जो है ये 3q है। दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 3q a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, by making use of this identity you will get this expression, और ये इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड होगा। थैंक यू।